नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में हमारा चौथा टॉपिक रहने वाला है जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा ये जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हम मुख्य रूप से दो चीजों पे ध्यान देंगे। एक हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा सीड डोरमेंसी की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की। दोनों टॉपिक आपके साथ दे रखे हैं इसलिए दोनों को साथ में पढ़ाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक है और इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीड डोरमेंसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में जर्मिनेशन की बात करेंगे। तो पहले तो सीड होता क्या है ये चीज समझना जरूरी है कि सीड क्या चीज है। तो हम कहते हैं कि मेच्योर जो ओव्यूल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे तो सीड हम नॉर्मली वेजिटेटिव पार्ट्स भी सीड होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सीड वो होता है जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होता है और मेच्योर हो जाता है। मेच्योर ओव्यूल ही क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी और जर्मिनेशन किस प्रकार से अलग अलग चीजें हैं। सीड डोरमेंसी, सबसे पहले बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। किसकी बात करेंगे, सीड डोरमेंसी की बात करेंगे। सीड डोरमेंसी, देखो सीड का तो हमें पता है कि मेच्योर ओव्यूल है और ये आगे जाकर रेडिकल और मुख्य रूप से जो रूट और शूट का निर्माण करता है, रेडिकल और जो प्लूम्यूल भाग है वो बनाता है। डोरमेंसी की बात करें तो डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी रिटार्ड करती है यानी कि रोकती है जर्मिनेशन को, यानी कि ये जर्मिनेशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। जर्मिनेशन का मतलब है रूट और शूट डेवलप होना, ठीक है, और डोरमेंसी का मतलब है रूट और शूट डेवलप नहीं होने देना, यानी कि जर्मिनेट नहीं होना, चाहे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन ही क्यों ना मिल जाए। फिर भी यदि सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें क्या है, डोरमेंसी है। अब डोरमेंसी के बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले यदि हम डोरमेंसी को एक सिंपल वे में लिखना चाहे तो हम ये कहेंगे कि जब जर्मिनेशन नहीं होगा, और किस कंडीशन में नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी जर्मिनेशन नहीं होगा, तो उसको कहते हैं सीड डोरमेंसी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा सीड डोरमेंसी को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांट लेंगे। पहला भाग तो हमारा रहेगा कि प्राइमरी सीड डोरमेंसी, ठीक है, प्राइमरी डोरमेंसी बोल सकते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी। और सेकंड रहेगी हमारी सेकेंडरी, सेकेंडरी सीड डोरमेंसी। इन दोनों में टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग का कैसे, जब मेच्योर सीड हो गया और सीड मेच्योर होने के तुरंत बाद जो आपको दिखाई देगी, जो डोरमेंसी दिखाई देगी, यानी कि मेच्योर सीड हो जाने के बाद में यदि फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो सीड को क्या करना चाहिए, जर्मिनेट करना चाहिए। लेकिन मेच्योर होने के बाद भी, जब सीड मेच्योर हो चुका, जैसे हमने ग्राउंडनट उगाई मान लो, अब ग्राउंडनट उगाई तो ग्राउंडनट जैसे ही मेच्योर हुई वो मिट्टी में थी, उसके बाद में उसमें डोरमेंसी हो जानी चाहिए, वो डोरमेंसी क्या, जर्मिनेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करती है। कुछ टाइम के लिए तो जर्मिनेट नहीं करती है, और कुछ वेराइटीज ऐसी होती है जो जर्मिनेट कर भी जाती है, लेकिन उनमें सीड डोरमेंसी नहीं होने के कारण ही वो जर्मिनेट करती है। तो जब मेच्योरिटी के तुरंत बाद आपको जो डोरमेंसी देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डोरमेंसी। नॉर्मली हम देखते भी हैं, गेहूं है, मान लो गेहूं मेच्योर हो गया, गेहूं के दाने कुछ मिट्टी में गिर गए, अब वो क्या करेंगे, वो जर्मिनेशन नहीं करेंगे। जब तक नेक्स्ट सीजन उनको नहीं मिल जाए तब तक वो क्या नहीं करेंगे, जर्मिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन तो स्टार्टिंग की, जब सर्दियां प्रारंभ होती है तब की ले लो, या सर्दियां जब खत्म हो रही होती है उस टाइम के ले लो, दोनों पे ही क्लाइमेटिक कंडीशन तो सेम रहती है, इसका मतलब फेवरेबल एनवायरमेंट तो है। उसके बाद भी यदि जर्मिनेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब उनमें डोरमेंसी है, और वो डोरमेंसी कुछ टाइम के लिए होती है। तो उस प्रकार की डोरमेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी बोलते हैं। ये मेच्योर सीड के बाद में देखने को मिलती है, आफ्टर मेच्योर सीड, आफ्टर मेच्योर सीड। ठीक है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, यदि हम कारण डिस्कस करें या किस किस की वजह से जो आपको प्राइमरी डोरमेंसी है वो देखने को मिलती है, इसमें मुख्य रूप से एक तो आपको डोरमेंट सीड कोट की वजह से, देखो दो चीजें हैं, एक तो डोरमेंट सीड कोट अलग चीज है, डोरमेंट सीड कोट ये अलग चीज है,
और सीड, हार्ड सीड कोट, ये अलग चीज है, दोनों को डिस्कस करेंगे। डोरमेंट सीड कोट का मतलब है जो सीड कोट है उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्ड सीड कोट। उसकी हम बात करेंगे कि जो सीड का ऊपर वाला जो कवर है वो हार्ड है, उसकी वजह से जर्मिनेट, ये जो पानी है वो अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, और पानी नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो दोनों कंडीशन है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जो डोरमेंट सीड कोट है उसकी वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा जो इमेच्योर एम्ब्रियो है उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है, या कुछ केमिकल क्रियाएं, कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जैसे फिनोल, केमिकल्स में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे फिनोल। फिनोल क्या करता है, ये रोकते हैं, फिनोल हुआ, एब्सिसिक एसिड हुआ, ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेशन को रोकते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन को रोकेंगे, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, डोरमेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जर्मिनेशन बढ़ाते हैं। इनको हमने जो प्राइमरी डोरमेंसी है उनके लिए कारण माना है। अब बात करते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी की। सेकेंडरी डोरमेंसी किसके कारण, एक तो आपको देखने को मिल सकती है, जो मुख्य रूप से हम बात करते हैं इसी की तरह, जो डोरमेंट सीड कोट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हार्ड सीड कोट। क्या देखने को मिलेगा, हार्ड सीड कोट। दोनों में फर्क है, वहां पर केमिकल, कुछ केमिकल ऐसे हैं जिसकी वजह से डोरमेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सीड कोट है वो हार्ड है, उसकी वजह से इम्परमेबल है, किसके लिए, वाटर के लिए। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे इमेच्योर एम्ब्रियो। इमेच्योर एम्ब्रियो ये भी एक कारण हो सकता है, किसका, जो हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कारण होता है। इमेच्योर एम्ब्रियो भी जो सेकेंडरी डोरमेंसी है उसका एक कारण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि डोरमेंसी को हटाने के कौन कौन से उपाय है, यानी कि हमें डोरमेंसी रिमूव करनी है, बीज को विएबल बनाना है, यानी कि उगाना है, उसको जर्मिनेट करवाना है। तो डोरमेंसी हटाने के लिए हम दो मुख्य क्रियाएं करते हैं, एक को हम कहते हैं स्केरिफिकेशन और दूसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन। दोनों की हम बात करेंगे। मुख्य रूप से टेम्परेचर में, या मान लो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, इस प्रकार के ट्रीटमेंट हम करके हम क्या करते हैं, जो सीड है उसको जर्मिनेट करवाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज करके। जो हार्ड कोट होता है उसको हटाकर किसी भी प्रकार से, चाहे रफ करके, किसी से रगड़ के उसको रफ करके हम क्या कर सकते हैं, हार्ड सीड कोट को हटा सकते हैं। और केमिकल्स के लिए हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं जिससे केमिकल क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, एंजाइम्स एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। इसमें आपको सेकेंडरी में एक चीज और देखने को मिलती है, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी के कारण भी क्या होता है, मुख्य रूप से आपको सेकेंडरी जो डोरमेंसी है वो देखने को मिलती है, केमिकल्स की वजह से भी देखने को मिलती है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारा सीड जर्मिनेशन। क्या रहेगी, सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में पहली बात तो, सीड तो हम जानते ही हैं कि जो मेच्योर ओव्यूल है वही सीड है। अब जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन होता है उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, मान लो ये कोई सीड है, ठीक है, ये कोई सीड है, और सीड में दो चीजें आपको देखने को मिलती है, एक रेडिकल भाग होता है, ठीक है, और दूसरा प्लूम्यूल होता है। क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। अब जो रेडिकल होता है ये रूट डेवलप करता है, क्या करता है, रूट डेवलप करता है, और ये भाग आपका शूट डेवलप करता है। और रूट और शूट का डेवलपमेंट ही जर्मिनेशन कहलाता है। जब सीड में से रूट और शूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन का सीधा सा मतलब क्या है कि रूट और शूट डेवलप होना ही क्या है, जर्मिनेशन है। ये बात ध्यान में रखनी है। पहले यदि हम बात करें तो पहले आपको फर्स्टली आपको रूट डेवलप होती हुई मिलेगी। फर्स्टली क्या मिलेगी, कुछ जो स्पीसीज होती है, अधिकतर जो स्पीसीज होती है उसमें पहले रूट डेवलप होती है, उसके बाद में शूट डेवलप होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जर्मिनेशन की यदि हम और आगे बात करें तो जर्मिनेशन की कुछ प्रक्रियाएं होती है, यानी कि एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले तो क्या होता है जर्मिनेशन में, आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि एब्जॉर्प्शन, पानी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले पानी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। पानी एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से बीज जो सीड रहेगा वो फूल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा,
उसके बाद में इसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब एंजाइम एक्टिव हो जाने की वजह से कुछ क्रियाएं होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण स्टार्ट कर देगा, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट करेगा, और इस प्रक्रिया के थ्रू जो इनलार्जमेंट होता है, सेल्स का इनलार्जमेंट होगा। क्या होगा? सेल्स इनलार्जमेंट, क्योंकि सेल्स तो पहले ही रहेगी। ठीक है, अब वो इनलार्ज हो जाएगी, यानी कि उनकी साइज बढ़ने लग जाएगी। अब सेल्स साइज बढ़ाकर क्या करेगी? एक तरफ सूट का निर्माण करेगी, दूसरी तरफ रूट का निर्माण करेगी। सेल्स पहले से ही होती है बीज में, लेकिन वो छोटी छोटी सेल्स होती है। अब जैसे ही इनकी एक्टिविटी बढ़ती है, एटीपी का निर्माण स्टार्ट होता है, प्रोटीन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होगा? इन दोनों ही जो प्रोसेस है, ये दोनों ही चीजें हैं, रेडिकल जो रूट है उसका डेवलपमेंट, इसमें भी कोशिकाएं बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, और शूट में भी कोशिकाएं क्या हो जाएगी? बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? जो जर्मिनेशन है वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जर्मिनेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनकी भी हम बात करेंगे, और नॉर्मल जर्मिनेशन क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। जर्मिनेशन है क्या? सर कल की क्लास नहीं आई अभी तक। कल की क्लास आ जाएगी, वो मतलब 24 घंटे लगते हैं अपलोड होने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल की क्लास आपको आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, अपलोड होने में टाइम लगता है, तो कल की क्लास की टेंशन नहीं करनी है। चलो आ जाओ, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोरमेंसी की बात करते हैं। डोरमेंसी है क्या? डोरमेंसी को सिंपल सा हमने समझा कि जब फेवरेबल कंडीशन है उसके बाद में भी यदि जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। ठीक है, यदि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की सीधा सा बात करें तो हम ये कहेंगे, दिस कंडीशन व्हेन द सीड डज नॉट जर्मिनेट इवन इन फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। जब फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन होती है उसके बाद में यदि सीड जर्मिनेट नहीं करता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डोरमेंसी बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो डोरमेंसी के टाइप है उनकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, यदि डोरमेंसी के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में दो टाइप्स हैं मुख्य रूप से, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी किस प्रकार से है? जब मेच्योर सीड के एग्जैक्ट बाद में आपको जो डोरमेंसी दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डोरमेंसी बोलते हैं। दिस इज ए मेच्योर स्टेट आफ्टर मेच्योरिटी, वो नेचुरल स्टेट आफ्टर मेच्योरिटी, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो नेचुरली दिखाई देती है और लगभग सभी बीजों में दिखाई देती है। कुछ बीजों को हम अपवासव रूप हटा दे तो लगभग सभी बीजों में आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते भी हैं कि जब फसल हम काट रहे होते हैं उस टाइम पे कोई सीड गिरता है, तो जब उसमें एनवायरमेंट कंडीशन फेवरेबल मिलने के बावजूद भी वो क्या नहीं होता है? जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डोरमेंसी है वो हमें क्या देखने को मिलती है? प्राइमरी डोरमेंसी के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। सम सीड डज नॉट जर्मिनेट व्हेन द स्प्रेड फ्रॉम ट्री, यानी कि जो पौधा होता है उससे गिर जाने के बाद में जो है जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की जो डोरमेंसी है वो आपको प्राइमरी डोरमेंसी के रूप में देखने को मिलती है। दिस कंडीशन इज प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में प्राइमरी डोरमेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं? रीजन क्या है? डोरमेंट सीड कोट। पहला रीजन क्या है? डोरमेंट सीड कोट, यानी कि सीड कोट ही ऐसा है जो कैसा है? डोरमेंट है, यानी कि उसमें से परमिएबिलिटी नहीं है, यानी कि पानी अंदर नहीं जा पा रहा है या एयर अंदर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसको हम एक्सटर्नल फिजिकल डोरमेंसी भी बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, और फिजिकल यानी कि किसी फिजिकल बैरियर की वजह से ऐसा हो रहा है। ये जो सीड कोट है ये एक तरह का फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अंदर चीजों, वाटर को या मान लो एयर है उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, सीड के पास में नहीं जाने दे रहा है। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है? ये एक्सटर्नल फिजिकल डोरमेंसी देखने को मिलती है, जिसको हम प्राइमरी डोरमेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इन दिस द सीड कोट कैन बी हार्ड। सीड कोट कैसा हो सकता है? हार्ड हो सकता है, फाइबरस हो सकता है उसके फाइबर, और स्टिकी चिपकने वाला। कभी कभी आपने सीड्स देखे होंगे, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे नॉर्मली हम बात करें टोमेटो के सीड की बात करें तो ऐसे सीड है जिनको हम हाथ में लेकर यदि उनको पकड़ना चाहे
तो वो पकड़ में ही नहीं आते हैं, वो निकल जाते हैं, स्टिकी चिपचिपे होते हैं। तो इस प्रकार का सीड होने का कारण है कि उनमें कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी बरकरार रहे। जो पौधा है वो खुद चाहता है कि एक टाइम के बाद में ही दोबारा से सीड जर्मिनेट हो, ठीक है। तो ये नेचुरल जो स्टेट है वो दिखाई देगी आपको डोरमेंसी की, ठीक है। स्टिकी होते हैं, ये आपने देखा भी होगा नॉर्मली। दिस इज इम्परमेबल, यानी कि ये वाटर के जो पानी होता है उसके प्रति इम्परमेबल है, यानी कि एंटर नहीं कर पाता है पानी, किसमें, बीज में एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं होता है। दूसरा कारण हो सकता है केमिकल्स। केमिकल्स के रूप में ध्यान रखना है आपको, एक तो फिनोल और दूसरा एब्सिसिक एसिड। ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, किसमें, सीड इनहिबिटर के रूप में, जर्मिनेशन इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं। इनहिबिट करना यानी कि रोकना, जर्मिनेशन को रोकने वाले पदार्थों के रूप में काम करते हैं। और दो केमिकल मुख्य रूप से फिनोल और एब्सिसिक एसिड, इनका ध्यान रखना। बाकी एक क्यूमेरिन भी दे रखा है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आर सम ऑफ द मेजर जर्मिनेशन इनहिबिटर फाउंड इन सीड, सीड में पाए जाते हैं जो मेजर इनहिबिटर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो यदि रूडिमेंट्री है, रूडिमेंट्री का मतलब है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है, ठीक है। देखो, नॉट फुली डेवलप एंड टाइम द डिसेमिनेशन ऑफ सीड, जब सीड पौधे से अलग होता है उस टाइम पे यदि जो एम्ब्रियो है वो पूर्ण रूप से मेच्योर नहीं है, पूरा मेच्योर नहीं हुआ है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे कि एम्ब्रियो पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है। इसके कारण आपको जर्मिनेशन नहीं देखने को मिलेगा और इस कंडीशन को हम रूडिमेंट्री एम्ब्रियो बोलेंगे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रूडिमेंट्री एम्ब्रियो बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे हम मोर्फोलॉजिकल या एंडोजेनिक डोरमेंसी भी बोलते हैं। एंडोजेनिक मतलब अंदर से पैदा हो रही है, जहां पर हम वहां पर फिजिकल, एक्सटर्नल फिजिकल बोल रहे थे, जो सीड कोट वाली थी उसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो मोर्फोलॉजिकल शारीरिक की वजह से, या हम कहेंगे एंडोजेनिक डोरमेंसी, यानी कि आंतरिक किसी कारण की वजह से, जो कि मुख्य रूप से एम्ब्रियो है और वो पूर्ण डेवलप नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, डोरमेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा एंडोजेनिक फिजिकल वो फिजियोलॉजी ऑफ सीड, सीड की फिजियोलॉजी के कारण भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, जो डोरमेंसी है वो देखने को मिलती है। सीड विथ वेजिटेबल डोरमेंसी जर्मिनेट ओनली व्हेन द सीड कोट इज आइदर कट ऑफ एंड एम्ब्रियो इज टेकन आउट फ्रॉम द कोट। ऐसी कंडीशन में जो सीड होता है, जो सीड कोट है, वो किसी भी प्रकार से यदि कट जाए, कटना का मतलब टूट जाए, तो उसकी वजह से डोरमेंसी देखने को मिलती है। बाकी नॉर्मली ये जो है फिजियोलॉजिकल, एंडोजेनिक फिजियोलॉजिकल जो डोरमेंसी होती है वो दिखाई देती है। इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन ड्यू टू हार्ड सीड कोट, यहाँ पर देखो हार्ड सीड कोट की वजह से देखने को मिलता है। दो चीजें हैं, एक तो हार्ड सीड कोट होना और दूसरा जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स की वजह से सीड कोट अलग चीज है, वो अलग चीज है, और ये हार्ड सीड कोट होना ये अलग चीज है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये चीज है, ये किन किन में पाया जाता है, पेपर में, टोमेटो में, लेट्यूस में, इनमें पाया जाता है। ये आपको डोरमेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद में आती है सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी क्या है, जब प्राइमरी डोरमेंसी एंड हो जाती है, जब प्राइमरी डोरमेंसी का टाइम एंड हो चुका है, उसके बाद भी यदि जो सीड है वो डोरमेंट है, इसका मतलब उसमें कौन सी डोरमेंसी पाई जा रही है, सेकेंडरी डोरमेंसी पाई जा रही है। ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ प्राइमरी डोरमेंसी सीड गो इनटू द डोरमेंट अगेन इज कॉल्ड सीड सेकेंडरी सीड डोरमेंसी। इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सीड डोरमेंसी कहेंगे। ये किन किन के कारण हो सकती है, हाई टेम्परेचर के कारण हो सकती है, लॉन्ग लाइट एंड डार्कनेस के कारण हो सकती है, लेक ऑफ वाटर की कमी के कारण हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है, ठीक है। ये सभी कारण है जो सीड सेकेंडरी सीड डोरमेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकता है, चाहे वहां पर टेम्परेचर की कमी हो, लेक ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, इसके अलावा वाटर, इसके अलावा एयर, इन सब की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, सेकेंडरी डोरमेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें मुख्य रूप से आपको दो ही चीजें देखने को मिलेगी, एक तो थर्मोडोरमेंसी, या तो हम इसको कारण के रूप में पढ़ सकते हैं या इसी के टाइप के रूप में पढ़ सकते हैं। यदि हम बात करें टेम्परेचर की वजह से कोई डोरमेंसी देखने को मिल रही है और वो भी सेकेंडरी डोरमेंसी, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडोरमेंसी। In this type of dormancy, the seed are not able to germinate due to high temperature. किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर,
अधिक टेम्परेचर होने की वजह से यदि जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की जो डोरमेंसी रहेगी उसको हम थर्मोडोरमेंसी कहेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। कंडीशनल डोरमेंसी की बात करें तो एज ए प्राइमरी डोरमेंसी एंड सीड एंटर द सेकेंडरी डोरमेंसी, द सीड्स germinate if there is a narrow range of temperature between two stage, this is called conditional dormancy। यानी कि जो टेम्परेचर है वो तो मिल जाता है लेकिन उनकी उनकी नेरो रेंज है, यानी कि मान लो 15 से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर यदि मिलेगा तो ही सीड डोरमेंट वो जर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये एक अलग ही कंडीशन है, इसमें आपको 15 से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मिलने पर ही सीड क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा। इसका मतलब इसके अलावा डोरमेंसी देखने को मिलेगी। इस प्रकार की डोरमेंसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डोरमेंसी को। ठीक है, ट्रीटमेंट देकर हम क्या कर सकते हैं, डोरमेंसी को रिमूव कर सकते हैं और साथ के साथ पौधे को उगा सकते हैं आफ्टर टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे ही मेच्योर हो गया पौधा उससे बीज प्राप्त करके हम दोबारा से भी उगा सकते हैं। ये कंडीशन कब होगी, जब हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट के रूप में सबसे पहले हम करेंगे स्कैरिफिकेशन। क्या करेंगे, स्कैरिफिकेशन। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस द सीड कोट इज मेड परमेबल टू वाटर एंड गैस ब्रेकिंग और स्क्रैचिंग, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से जो सीड कोट है उसको किसी भी प्रकार से हम तोड़ेंगे या उसको स्क्रैच करेंगे, उसको रगड़कर हम क्या करेंगे, स्क्रैच कर देंगे, उसकी जो परमेबिलिटी है उसको हटा देंगे जिससे बीज को ऑक्सीजन मिल सके और वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके, दोनों चीजें उसको मिल सके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी किसमें, स्कैरिफिकेशन में। ठीक है, दोनों ही टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से पढ़ना है आपको। स्कैरिफिकेशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन कहते हैं। मैकेनिकल मतलब मैनुअली करेंगे। मैनुअली कैसे, मान लो कोई बीज है उसको जो हार्ड कोट है ऊपर वाला उसको हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं, या तो उसको किसी रफ पेपर से रगड़कर उसके जो ऊपर वाला जो हम कहते हैं सीड कोट है उसको हटा सकते हैं, या किसी जो हथौड़ी है उसकी सहायता से हम मारकर भी उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है, ब्रेक करना है सीड कोट को। इस प्रकार की टेक्निक को हम कहेंगे मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। ठीक है, और दूसरी है एसिड स्कैरिफिकेशन। अब एसिड में क्या करेंगे, H2SO4 लेंगे। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और इसका उपयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो बीज होता है उसका और जो एसिड है उसका रेशियो लेंगे 1:2 रेशियो। कौन सा रहेगा, 1:2 रेशियो रहेगा, जिसमें सीड और एसिड रखेंगे और दोनों को हम मिलाकर सीड डोरमेंसी को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यह चीज देखने को मिलेगी आपको एसिड स्कैरिफिकेशन में। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन, यानी कि गर्म पानी का उपयोग भी हम कर सकते हैं इसको बीज की जो डोरमेंसी है सीड कोट है उसको तोड़ने में। ठीक है, गर्म जल का किस प्रकार से करेंगे, हम कहेंगे जो 77 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है उसको एक्ट एज ए स्कैरिफिकेशन एजेंट के रूप में एक्ट करता है, इसका उपयोग करेंगे और सीड का जो कोट है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 12 से लेकर 24 आवर के बीच में हम इसको क्या करेंगे, गर्म जल में रखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आफ्टर दैट द हीट सोर्स इज रिमूव एंड द सीड आर लेफ्ट इन स्लोली कूलिंग वाटर फॉर, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको ठंडा कर देंगे और 12 से 24 आवर के लिए ठंडा रखेंगे, ठंडे पानी में रखेंगे। ठीक है, गर्म करने के बाद में। आगे बात समझ में, इस प्रकार की चीजें हैं जिनको हम हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन कहते हैं। अब बात है स्ट्रेटिफिकेशन। कौन सा दूसरा जो टर्म है वो क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इसको हम मॉइस्ट स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। मॉइस्ट का मतलब नमी का उपयोग करके, किसका, जो मॉइस्चर है उसका उपयोग करेंगे और फिर जो डोरमेंसी है उसको रिमूव करेंगे। दिस इज ए मेथड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डोरमेंट सीड इन विच डोरमेंसी इज रिमूव बाय गिविंग स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू वाटर एब्जॉर्ब्ड सीड। ठीक है, किसी भी प्रकार से पौधा क्या करे, जो सीड है वो किसी भी प्रकार से पानी को एब्जॉर्ब करे, ये टेक्निक हम लगाएंगे। ठीक है, लो टेम्परेचर, इसके अलावा एट है हाई टेम्परेचर सीड जर्मिनेट बिफोर द एजप्शन एंड लो टेम्परेचर जस्ट अबाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिले जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से लो टेम्परेचर पे भी
जो जर्मिनेशन है उसमें डिले होता है और हाई टेम्परेचर पे भी जर्मिनेशन में क्या होता है, डिले होता है। तो हमें क्या करना है, एक सफिशिएंट जो टेम्परेचर है वो देना है और मॉइस्चर भी उसके साथ में अवेलेबल करवानी है। इस प्रकार की प्रक्रिया स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक रहता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन सिंपल टॉपिक है। जर्मिनेशन है क्या, रूट और शूट का डेवलपमेंट ही क्या है, जर्मिनेशन है। ठीक है, तो जर्मिनेशन को समझने के लिए, जर्मिनेशन बीइंग विद ए सीड, सीड में होता है, सीड इज ए मैच्योर ओव्यूल। ठीक है, सीड कंटेन द एम्ब्रियो, स्टोर फूड सब्सटेंसेज एंड प्रोटेक्टिव कवर। सीड में क्या क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, एक स्टोर फूड सब्सटेंसेज होते हैं, इसके साथ में प्रोटेक्टिव कवर जो ऊपर वाला सीड कोट होता है वो देखने को मिलता है। तीन चीजें आपको जो सीड है उसमें देखने को मिलेगी। इमरजेंस ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहेंगे, रूट और शूट का जो डेवलपमेंट है, उनका इमरजेंस है, उनका निकलना ही क्या कहलाता है, मुख्य रूप से जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है, कौन कौन सी चीजें होना एसेंशियल है। एक विएबल सीड होना, जो जीवित सीड है वो होना जरूरी है, यानी कि जो आपका सीड है उसमें एम्ब्रियो जीवित होना चाहिए, उसमें जो लाइफ है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे जो कंडीशन है वो होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन। जो जैसी कंडीशन सीड को चाहिए वैसी कंडीशन, जैसे हम जब समर सीजन की बात करते हैं तब अलग कंडीशन होती है, उनके बीज अलग होते हैं। इसके अलावा हम जो विंटर सीजन है उसकी बात करते हैं तो विंटर सीजन में लो टेम्परेचर रहता है और उस हिसाब से ही सीड जर्मिनेट करते हैं। तो सीड की कंडीशन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, एनवायरमेंट कंडीशन होनी चाहिए और डोरमेंसी फ्री सीड होना चाहिए। डोरमेंसी नहीं होनी चाहिए सीड में। ठीक है, डोरमेंसी रहेगी तो फिर जर्मिनेशन कैसे होगा, तो डोरमेंसी नहीं होनी चाहिए, और है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, जो चीजें हमने देखी भी है। प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें पहला कदम रहेगा वाटर एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले सीड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, ये 10 से लेकर 30 मिनट का फास्ट प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन रिपीटली होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर लेग फेज आती है। लेग फेज में क्या होता है, लेग फेज में ये चीजें देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हो जाएगा और एटीपी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा, क्योंकि सेल को सबसे पहले क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए कौन एक्टिव होना जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होकर क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। इसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ये किसके द्वारा होगा, जो अपना जो होता है राइबोसोम होता है उसके द्वारा प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में मेटाबॉलिज्म रिजर्व मटेरियल, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, ये है इमरजेंसी में काम में आने वाली चीजें, स्टोर किया हुआ फूड है ये, वो क्या हो जाता है, उससे एटीपी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका उपयोग करता है मेटाबॉलिज्म में, ये काम में आते हैं और प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो स्पेसिफिक एंजाइम प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जो एंजाइम है उनका काम स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम क्या करते हैं, इनलार्जमेंट करते हैं, एम्ब्रियो को एक्टिव करते हैं। सेल्स जो होती है वो एक्टिव होती है, उनका इनलार्जमेंट होता है, वो बड़ी होती है, और दोनों चीजें जो रूट है शूट है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, एटीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। सभी कामों में ये अहम योगदान निभाते हैं। इसके बाद में हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल निकलती है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्ल्यूम्यूल और रेडिकल दोनों में से सबसे पहले कौन सी चीज देखने को मिलती है, रेडिकल देखने को मिलती है। ये चीजें आपको दिखाई देती है। ठीक है, देयर इज ए नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू द सब्सटेंसेज स्टोर इन सीड। सीड में जो स्टोर है उसमें नेगेटिव जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दिखाई देगा। सेल वॉल ऑफ द रूट इज फ्लेक्सिबल, जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी रूट्स की जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज होती हुई दिखाई देगी, बड़ी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सीडलिंग इमरजेंस, यानी कि ऊपर वाला जो भाग है, जो प्ल्यूम्यूल वाला भाग है, वो बाद में रेडिकल के बाद में देखने को मिलता है। पहले रूट डेवलप होती है, फिर क्या होता है, सूट डेवलप होता है। तो सूट में मुख्य रूप से क्या होगा, वही चीजें जो कोटिलिडोन है उसके द्वारा, और इसके अलावा जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, धीरे धीरे गति करेगी। गति का मतलब है जो सेल्स होती है उनका आकार बढ़ेगा। ठीक है, आकार बढ़कर क्या हो जाएगा, उनसे एक स्ट्रक्चर तैयार होगी जिसको हम कहते हैं सूट। ठीक है, वो चीज देखने को
मिलेगी। व्हेन द रूट एंड सिस्टम ऑफ द एम्ब्रियो एग्जिस्ट स्टार्ट इलोंगेटिंग यानी बड़ा हो जाना, देन प्लांट इमरजेंस, प्लांट क्या हो जाता है, इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया है ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट का, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ तक हमने मुख्य रूप से दो ही चीजों पे फोकस किया है, एक तो हमारा जो सीड डोरमेंसी है उसकी बात की है, इसके अलावा दूसरी चीज है सीड जर्मिनेशन। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। सीड जर्मिनेशन जहां सीड को जर्मिनेट होने के लिए बताती है भाई, रूट और शूट का डेवलपमेंट बताती है, दूसरी तरफ डोरमेंसी उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। दोनों चीजें अपोजिट है, दोनों का हमने बात की है, उनकी कारणों को, मुख्य रूप से उनके जो रीजन्स है उनको समझा है, फैक्टर्स कौन कौन से प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा की है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।